कक्षा एम.कॉम फाइनल, सब्जेक्ट ABST, पेपर CP6। हमने इससे पहले प्रबंध लेखांकन की सीमाएं देखी हैं, प्रबंध लेखांकन के क्या कार्य हैं ये देखे हैं। आज हम प्रबंध लेखांकन का संगठन पर व्याख्यान देखेंगे और मैं प्रबंध लेखांकन का संगठन इसके संबंध में आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रबंध लेखांकन में जो संगठन की आवश्यकता है वो कहाँ होती है। तो जहाँ कहीं भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं वहाँ संगठन की आवश्यकता होती है। जब किसी भी संस्था में दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तब उन व्यक्तियों में कार्यों को बांटना तथा उन कार्यों को करने के लिए आवश्यक अधिकार सौंपना, यही संगठन कहलाता है। किसी भी व्यवसाय में संगठन के अभाव में व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। एक छोटे आकार के व्यावसायिक उपक्रम में दैनिक पुस्तपालन के लिए एक अथवा अधिक क्लर्क रखे जा सकते हैं तथा प्रबंध लेखांकन के लिए समय समय पर सार्वजनिक लेखापाल अथवा प्रबंध लेखापाल अथवा लेखा विशेषज्ञ की सेवाएं अंशकालीन प्राप्त की जा सकती हैं। इसके विपरीत हम देखें, एक मध्यम आकार का जो व्यवसाय उपक्रम है उसमें लेखा कार्यों के संपादन के लिए एक मुख्य लेखापाल नियुक्त किया जा सकता है, जिसके अधीन वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, संयंत्र लेखांकन आदि के कार्यों के लिए पृथक पृथक उत्तरदायी लेखापाल नियुक्त किए जा सकते हैं। छोटे एवं मध्यम आकार के व्यवसायिक उपक्रम में प्रचलित जो भी लेखा संगठन है उसको नीचे चार्ट 1 के द्वारा देखा जा सकता है। चार्ट 1 के द्वारा आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि देखिए, सबसे पहले स्वामी, उसके बाद मुख्य लेखापाल, फिर इसको मुख्य लेखापाल ने कार्य को जो बांटा है, लागत लेखापाल वो लागत एवं बजट के संबंध में, फिर लेखापाल सामान्य लेखांकन और थर्ड है पर्यवेक्षक यंत्रीय लेखांकन। तो इस प्रकार ये छोटे तथा मध्यम आकार के व्यावसायिक उपक्रम का चार्ट आपको दिखाया गया है। ये जो चार्ट है इसके अनुसार मुख्य लेखापाल लेखा संगठन का मुख्य अधिकारी होता है। इसके अंतर्गत लागत लेखापाल द्वारा लागत एवं बजट कार्य किए जाते हैं। सामान्य लेखापाल अथवा वित्तीय लेखापाल द्वारा मूल अभिलेखों को लिखने, लेनदारों व देनदारों की सूची तैयार करने, वेतन सूची बनाने आदि के कार्य पूरे किए जाते हैं। यदि संस्था में यंत्रीय लेखा विधि का प्रयोग होता है तो इस कार्य के लिए अलग से लेखापाल नियुक्त किया जा सकता है। एक बड़े आकार के व्यावसायिक उपक्रम में लेखांकन विभाग का संगठन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम लेखांकन कार्यानुसार तथा द्वितीय कंपनी के विभागानुसार अथवा कंपनी की विभिन्न इकाइयों के अनुसार। पहला हम देखते हैं कार्यानुसार लेखांकन संगठन। इस प्रकार की संगठन जो संरचना है, इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत उपक्रम के प्रबंध लेखांकन कार्य को लागत लेखा विभाग, बजट विभाग, सामान्य लेखांकन विभाग, कारखाना लेखांकन तथा लेखा परीक्षण 5 विभागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग के लिए पृथक उत्तरदायी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इन अधिकारियों के कार्यों में पूर्ण समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए तथा उन पर कंट्रोल रखने के लिए एक कंट्रोलर, एक नियंत्रक अथवा प्रबंध लेखापाल नियुक्त किया जाता है। कार्यानुसार लेखांकन संगठन को आगे हम चार्ट जो 2 में दिखा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है। लेखांकन कार्य को कार्यात्मक आधार पर संगठित करने से उपक्रम को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इस संगठन का प्रमुख लाभ यह है कि विभिन्न लेखा कार्यों के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो अपने अपने कार्यों में पर्याप्त एफिशिएंट या पर्याप्त कुशलता एफिशिएंसी प्राप्त कर लेते हैं। उपक्रम की एक से अधिक इकाइयां अथवा फैक्ट्रियां होने पर किसी कार्यात्मक अधिकारी द्वारा अपनाई गई सुधारात्मक कार्यवाही को दूसरी इकाइयों में भी लागू किया जा सकता है। दूसरा है विभागानुसार संगठन। विभागानुसार संगठन में हम देखें कि कुछ व्यवसायिक उपक्रम अपने लेखांकन कार्यों का संगठन उपक्रम के विभिन्न विभागों के अनुसार करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम उपक्रम अथवा कंपनी के कार्यों को विभिन्न विभागों में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी आदि में। इसके बाद प्रत्येक विभाग के लेखांकन का उत्तरदायित्व एक एक नियंत्रक को सौंप दिया जाता है
जो अपने विभाग से संबंधित सभी लेखांकन कार्यों के लिए केंद्रीय कार्यालय के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है। उपक्रम में कुछ लेखा कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें विभागों के अनुसार बांटना वांछनीय नहीं होता है, अतः केंद्रीय कार्यालय के अधिकारियों के निरीक्षण में संपादित किया जाता है। विभागानुसार प्रबंध लेखांकन संगठन को आगे हम चार्ट 3 के द्वारा देखा जा सकता है। इस प्रकार के संगठन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रत्येक विभाग का नियंत्रक अथवा अपना संपूर्ण ध्यान अपने विभाग की विशिष्ट समस्याओं व आवश्यकताओं पर केंद्रित रख सकता है। वह अपने विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार उचित पद्धतियों व कार्य प्रणालियों को अपना सकता है और यह संगठन संरचना उस समय और भी अधिक लाभदायक सिद्ध होती है जब विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रकृति या नेचर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं इसको कि उदाहरण के लिए डिवीजन ए खनन कार्य में लगा हुआ है, डिवीजन कोई व उपकरण के निर्माण में लगा हुआ है, डिवीजन से अन्य कार्य में लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक विभाग में लागत लेखांकन तथा बजट की पद्धतियां अलग अलग प्रकार की होंगी। यह संगठन व्यवस्था का एक लाभ यह भी होता है कि इससे उपक्रम में विविध ज्ञान से संपन्न कर्मचारियों का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। उन्हें लेखांकन के प्रत्येक पहलू का अनुभव हो जाने के कारण उच्च पदों को संभालने की योग्यता विकसित होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा विभागानुसार संगठन। तो ये आपको मैंने आज प्रबंध के लेखांकन का संगठन ऑर्गेनाइजेशन के विषय में बताया। तो आपको इसमें ये चार्ट 3 जो आपका 3 है इसमें बताया हुआ है बड़े आकार के व्यावसायिक उपक्रम में विभागानुसार संगठन। हम अपना टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं।